गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछली वीडियो में हमने फूड प्रोडक्शन का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था और इसके अंदर हमने एलाइड एरियाज़ तक पॉइंट 4 ट्रांसपोर्ट सेक्टर यहाँ तक कवर किया था और आज हम इस वीडियो में आगे कवर करेंगे बैंक्वेटिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट से। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक्वेटिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट। Banqueting is organizing functions which may involve functions like a product launch of a company, a wedding, fashion show, state event, etc. तो banqueting जो होता है वो आपका ये जो फंक्शंस होते हैं वेडिंग के, कंपनी का कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द फंक्शन आर वेरिड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु आर टू बी कैटर्ड, डेकोरेशन, मेन्यू, लाइटिंग, सीटिंग एट्सेट्रा। तो जब कोई फंक्शन अरेंज किया जाता है तो उसके लिए इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि किस तरह की डेकोरेशन चाहिए, कौन कौन सी लाइटें कहाँ कहाँ लगानी हैं, कितने लोग होंगे, कितनी सीटिंग चाहिए, क्या क्या मेन्यू प्रोवाइड कराना है। बैंक्वेटिंग कैन बी पार्ट ऑफ ए लार्ज होटल और मे बी स्टैंड अलोन। तो बैंक्वेटिंग जो है वो एक बड़े होटल का हिस्सा भी हो सकता है और उससे अलग भी हो सकता है। देयर आर ह्यूज बैंक्वेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड टू स्मॉल हॉल्स विद पार्टीशंस टू होल्ड मल्टीपल फंक्शंस एट द सेम टाइम। और कई जगह पे बैंक्वेट हॉल इतने बड़े होते हैं कि उसके अंदर पार्टीशन यूज़ करके एक साथ कई मीटिंग या कई फंक्शंस भी ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। द बैंक्वेट एम्प्लॉयज़, शेफ़, F&B सर्विस पर्सनल, सेल्स पर्सनल, मैनेजर्स एट्सेट्रा। तो बैंक्वेट के अंदर जो डिपार्टमेंट का स्टाफ होता है उसकी पोस्ट के नाम है शेफ़ होता है एक, तो दूसरा फूड एंड बेवरेज, F&B मतलब फूड एंड बेवरेज। बेवरेज का मतलब होता है पीने योग्य जो भी पदार्थ है जिसको पी सकते हैं, जैसे कि चाय, दूध, कोल्ड ड्रिंक, ये सभी आपका बेवरेज है। तो इसके लिए भी स्टाफ होता है बैंक्वेट के अंदर। सेल्स के लिए स्टाफ होता है बैंक्वेट में। जैसे फंक्शन हम बुक करते हैं फंक्शन के लिए तो उसके लिए सेल्स स्टाफ चाहिए, मैनेजर्स होते हैं एट्सेट्रा, और इनके अलावा भी और स्टाफ भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट इज़ माइस। माइस मीन्स मीटिंग्स, इंसेंटिव टूर्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस। माइस इज़ द स्पेशलाइज्ड फील्ड विच यूजुअली कंबाइंस प्लेजर एंड बिजनेस। माइस जो है वो आपका बिजनेस और प्लेजर का कॉम्बिनेशन होता है। दिस में इंक्लूड मेकिंग ट्रैवल अरेंजमेंट्स, बुकिंग ऑफ एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का मतलब रूम होता है, प्रोवाइडिंग कॉन्फ्रेंस वेन्यूज़, वेन्यू मतलब प्लेस, स्थान, जगह। तो कॉन्फ्रेंस मतलब मीटिंग जो होती है उनके लिए जगह प्रोवाइड कराना, अरेंजमेंट ऑफ साइट सीइंग एंड एक्सकर्जन, कहीं घूमने के लिए जाना है उसके लिए अरेंजमेंट करना गाड़ी वाड़ी का, इवेंट्स, एंटरटेनमेंट एंड इवन एक्टिविटीज़ फॉर कंपेनियन अकम्पनिंग डेलीगेट्स। इसके अलावा और भी कोई तरह की एक्टिविटी हो सकती है जिसको अंडर माइस ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट इज़ बार्स। बार्स कैन बी पार्ट ऑफ लार्ज होटल और विद इन ए रेस्ट्रो एट टाइम्स नोन एज रेस्ट्रो बार। तो बार के अंदर आपका जो भी कॉकटेल मॉकटेल पीने की जो बेवरेज होते हैं वो सभी प्रोवाइड की जाती है। हाउएवर देयर आर मैनी बार्स विच हैव ए स्नैक मेन्यू अलोंगसाइड ए मोर एलेबोरेट ड्रिंक मेन्यू। और कुछ बार्स में ड्रिंक्स के अलावा स्नैक्स भी सर्व किया जाता है। देयर आर बार्स विच स्पेशलाइज इन सर्विंग फ्रेशली ब्रूड बियर। कुछ बार होते हैं जो स्पेशलाइज होते हैं फ्रेश बियर प्रोवाइड कराने में। थस द पर्सनल वर्किंग इन द बार मस्ट हैव ए थोरो नॉलेज ऑफ द ड्रिंक्स एंड शुड बी एबल टू मिक्स दैम करेक्टली टू प्रिपेयर कॉकटेल्स। तो इसलिए जो बार का जो स्टाफ होता है उसे ड्रिंक्स की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उनको किस तरह से मिक्स किया जाए कॉकटेल्स बनाने के लिए। दिस इंक्लूड्स शोमैनशिप एज वेल। और इसके अंदर दिखावा चलता है, शोमैनशिप मतलब शो करना। नेक्स्ट इज़ डिस्कोथेक्स एंड क्लब्स। देयर आर एंटरटेनमेंट वेन्यूज़ विद रेस्टोरेंट एंड बार एंड आर जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय live music and dance floor for the guests to enjoy dance along with food and drinks।
तो डिस्कोथेक और बार आप समझते होंगे, नाम से पता लगता है, जहाँ म्यूज़िक होता है और डांस होता है, साथ में वहाँ पे खाना और पीना भी दिया जाता है। नेक्स्ट इज टाइम शेयर हॉलीडेज। टाइम शेयर इज ए कंसेप्ट विच इज़ आल्सो पॉपुलर बाय द नेम ऑफ वैकेशन ओनरशिप। इट इज़ ए प्रॉपर्टी विद ए डिवाइडेड फॉर्म ऑफ ओनरशिप एंड यूज राइट्स अमंग वेरियस पीपल। इसके लिए हम आपको मॉल का एग्जाम्पल बता सकते हैं, क्योंकि मॉल के अंदर क्या है कि मॉल किसी एक पर्सन का नहीं होता, उसके अंदर अलग अलग कंपनियां अपनी शॉप्स और अपने कोई भी प्रोडक्ट जो सेल करना है उसके लिए वहाँ अपनी जगह लेते हैं और वहाँ अपने नाम का प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो ये होता है टाइम शेयर का एग्जाम्पल। इसी तरह से होटल्स भी जो है 1 साल के लिए, 3 साल के लिए या 5 साल के लिए, कभी कोई उसको ले लेता है लीज़ पे, कभी कोई ले लेता है, तो उसी के नाम से फिर वो चलता है। तो ये सब एग्जांपल है आपके टाइम शेयर हॉलीडेज़ के। ईच ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ अलॉटेड ए पीरियड टाइम ईच ईयर फॉर द यूसेज ऑफ प्रॉपर्टी। तो हर साल कोई ना कोई उसको यूज़ करता है और उससे अपना प्रॉफिट अर्न करता है। दिस बेस कंसेप्ट इज़ नाउ मॉडिफाइड इन मैनी वेज टू सूट नीड्स ऑफ वेरियस टाइम शेयर ओनर्स। सम पॉपुलर टाइम शेयर कंपनीज आर क्लब महिंद्रा, स्टर्लिंग रिजॉर्ट्स, कंट्री वैकेशंस एक्सेट्रा। तो ये आपके टाइम शेयर हॉलीडेज़ के कुछ कंपनियों के एग्जांपल हैं। मैनेजमेंट ऑफ दिस टाइम शेयर प्रॉपर्टीज़ इज़ ए पार्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। और इन प्रॉपर्टीज़ को जो मैनेज किया जाता है वो आपका हॉस्पिटैलिटी का एक पार्ट है, हिस्सा है। नेक्स्ट इज़ सर्विस्ड अपार्टमेंट्स। These are fully furnished apartments available for a short term or long term stay providing hotel like amenities। amenities मतलब सुविधाएं दी जाती हैं कौन कौन सी, such as housekeeping, room service and laundry। It may have other amenities such as common lounge, fitness center, a kitchenette, etc. Though open to public, many companies hire these apartments for their executive deputed for a assignment away from home or even for the duration till they can locate a suitable residence। तो इस तरह के अपार्टमेंट जो कंपनीज़ अपने कुछ स्टाफ को कहीं भेजती है किसी असाइनमेंट के लिए, कोई प्रोजेक्ट के लिए, तो वहाँ उनको वो प्रोवाइड कराते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड बाय ऑफिशियल्स हु वर्क इन अनदर सिटी अवे फ्रॉम देयर रेजिडेंस। और ये उन लोगों को भी दिए जाते हैं जो अपने घर से दूर किसी कंपनी में काम करते हैं। नेक्स्ट इज़ रिटेल सेक्टर। रिटेल इज़ सेलिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज टू कंज्यूमर्स थ्रू मल्टीपल लेवल्स टू अर्न ए प्रॉफिट। तो रिटेल जो है वो आपका गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर को प्रॉफिट अर्न करने के लिए। रिटेलिंग मीन्स प्रोक्योरिंग इन बल्क एंड फुलफिलिंग स्मॉल ऑर्डर्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एंड यूजर्स ऑफ ए प्रोडक्ट। तो रिटेलिंग का मतलब क्या बताया गया है यहाँ पे कि चीज़ों को बल्क में ख़रीदना और उनको फिर थोड़ा थोड़ा करके बेचना। दिस इज़ डन थ्रू लार्ज स्टोर सच एज वॉलमार्ट, रिलायंस, विल्स लाइफस्टाइल, होम सेंटर एटसेट्रा। ये आपके रिटेल सेक्टर के एग्जांपल हैं, वॉलमार्ट, रिलायंस, और इवन थ्रू इंटरनेट यूजिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स। और रिटेल सेक्टर जो है आपका ऑनलाइन भी चलता है, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन भी सेल की जाती हैं। रिटेल मार्केटिंग इज़ डन इन डिपार्टमेंटल स्टोर, वेयर हाउस, बुटीक, कन्वीनियंस स्टोर, सुपर मार्केट्स, मॉल्स एटसेट्रा। तो इन सभी जगह पर रिटेल सेक्टर अपनी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। देयर सेल्समैनशिप, डिप्लोमेसी, कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट नॉलेज एंड हेल्पफुल बिहेवियर इज व्हाट अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स एंड कीप्स द रेगुलर वंस लॉयल टू द ब्रांड। तो ब्रांडेड चीज़ें रिटेल सेक्टर में सेल होती हैं सभी। नेक्स्ट इज करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर हम क्या करियर बना सकते हैं, क्या भविष्य बना सकते हैं, क्या इसके अंदर संभावनाएं हैं। द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इज रिनाउंड फॉर द वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इट अनफोल्ड्स। दिस सेक्टर एम्प्लॉयज पीपल हु पोसेस knowledge of product, skill to do a work and have a good communication skill। तो इस सेक्टर के अंदर उन लोगों को काफ़ी अच्छा मौका मिलता है अपना करियर बनाने का जिनको किसी प्रोडक्ट की नॉलेज होती है और जो किसी काम को करने में माहिर होते हैं और जिनकी अच्छी
कम्युनिकेशन स्किल होती है, जो अच्छे से बोलना जानते हैं। द करियर अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल इन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ जॉब्स। इट आल्सो इक्विप्स ए पर्सन टू बी एन एंटरप्रेन्योर। तो इसके अंदर एक पर्सन अपना करियर एज ए जॉब प्राइवेट में और गवर्नमेंट में बना सकता है, और साथ ही एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन भी बन सकता है। द होटल इंडस्ट्री जॉब पोजीशंस आर अवेलेबल इन वेरियस कोर एंड सपोर्टेड एरियाज़ फॉर ए हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट ग्रेजुएट। तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंदर जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट बन सकते हैं या फ्रंट ऑफिस सुपरवाइज़र बन सकते हैं। साथ ही GRE मतलब गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव, ये भी एक पोस्ट होती है होटल के अंदर, इसको भी वो अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा बैंक्वेट एंड रूम सेल्स के अंदर बना सकते हैं, हाउसकीपिंग असिस्टेंट बन सकते हैं, सुपरवाइज़र बन सकते हैं, शेफ़ दे पार्टी सेक्शन शेफ़ जो बोला जाता है किचन के अंदर वो बन सकते हैं, कॉमी बन सकते हैं, कॉमी आपका बिल्कुल एंट्री लेवल होता है, एंड फूड एंड बेवरेज असिस्टेंट बन सकते हैं या सुपरवाइज़र भी बन सकते हैं। बटलर सर्विस जो आपका ड्रिंक्स जो सर्विस की जाती है उसको बटलर सर्विस बोलते हैं। ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग असिस्टेंट एंड सुपरवाइज़र, इन सब में भी करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट इज एलाइड एरियाज़। एलाइड मीन्स रिलेटेड। जो पोजीशंस अवेलेबल फॉर ए हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स और, तो हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जो और भी एरियाज़ हैं वहाँ क्या क्या पोजीशंस हैं। ट्रैवल एजेंसी मैनेजर बन सकते हैं, डोमेस्टिक ट्रैवल ऑपरेटर्स बन सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल ऑपरेटर्स बन सकते हैं, एयर टिकटिंग ऑफिसर बन सकते हैं, फॉरेक्स एक्सचेंज मतलब जो मॉनेटरी जो होता है विदेशी करेंसी को चेंज करना, उसमें भी आपको जॉब मिल सकती है। गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव या गेस्ट रिलेशन ऑफिसर। शेफ़ इन एन एयरलाइन कैटरिंग कंपनी, एयरलाइन कैटरिंग कंपनी के अंदर भी शेफ़ बन सकते हैं। एयरलाइन स्टीवर्ड हो गया, फ़्लाइट अटेंडेंट हो गया, एयरलाइन ग्राउंड ऑपरेशन, अगर आपको फ़्लाइट में नहीं करनी है तो ग्राउंड पे भी यहाँ एयरपोर्ट पे आप जॉब कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल कैंटीन मैनेजर्स, कैंटीन के अंदर मैनेजर होते हैं वो भी आप बन सकते हैं। रेलवे कैटरिंग, रेलवे के अंदर भी आप जा सकते हैं। माइस ऑपरेटर्स बन सकते हैं, इवेंट कोऑर्डिनेटर्स बन सकते हैं। ऑल द कोर पोजीशंस ऑफ होटल इंडस्ट्री आर अवेलेबल ऑन क्रूज़ लाइन्स। और ये सभी पोजीशंस आपको क्रूज़ लाइन्स यानी कि जो बड़े बड़े पानी के जहाज़ चलते हैं समुद्र में वहाँ भी अवेलेबल होती है, उसके अंदर भी आप अपना करियर बना सकते हैं। रिटेल इंडस्ट्री, स्टोर मैनेजर्स बन सकते हैं रिटेल में, कस्टमर रिलेशन ऑफिसर बन सकते हैं, सेल्स एसोसिएट बन सकते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, शिफ्ट मैनेजर बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है एंटरप्रेन्योरशिप। एन एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन हु सेट्स अप बिजनेस ऑफ हिज ओन, डेवलपिंग हिज ओन बिजनेस मॉडल और एंटरिंग इनटू ए फ्रेंचाइज एग्रीमेंट एंड gathers his own resources to run the business. This is a major advantage for hospitality industry personnel as he is equipped with knowledge and skill to be an entrepreneur, whether it be opening a restaurant, event management, bakery, travel agency, catering company, etc. तो मतलब आप किसी के भी बिजनेस खोल सकते हैं और ओनर बन सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशंस इन ए कंट्रीज इकोनॉमी। और जो एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेसमैन बनना, ये एक पर्सन की नहीं, एक कंपनी का स्टाफ ही नहीं, पूरे देश के लिए इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करता है, उसकी ग्रोथ को बढ़ावा देता है। इट फुलफिल्स द डिज़ायर ऑफ ए पर्सन टू बी हिज ओन बॉस। और जो लोग अपना खुद का बॉस बनना चाहते हैं उनकी इच्छाओं को ये सेक्टर पूरा करता है। इट इन्वॉल्व सम फाइनेंशियल रिस्क इनिशियली बट हैंडल्ड वेल रीप ग्रेट बेनिफिट्स। शुरुआत में थोड़ा सा रिस्क हो सकता है लेकिन बाद में ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट देता है। नेक्स्ट इज फूड क्रिटिक्स, राइटर्स, ब्लॉगर्स। मैनी गुड मैगजीन्स, मीडिया, न्यूज़पेपर एंड यूज़ द सर्विसेज ऑफ फूड क्रिटिक्स। तो फूड के बारे में जो लोग मैगजीन में लिखते हैं, तो मैगजीन में लिखने के लिए भी आप इसमें मीडिया में, न्यूज़पेपर में, इन सब में भी लिखने के लिए आप अपनी जॉब चला सकते हैं। दिस इज़ ए प्लेटफॉर्म फॉर रिव्यूइंग द फूड एंड सर्विस ऑफ ए होटल रेस्टोरेंट। दिस में हेल्प टू एलिवेट द स्टैंडिंग of the outlet or may be detrimental. The critics or writers may also write about prevailing food trends, compare similar
रेस्टोरों और इवन राइट अबाउट सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के अंदर जो सक्सेसफुल पर्सनैलिटी होती है, जैसे कि आपका संजीव कपूर है, वो फूड के अंदर काफ़ी मशहूर पर्सनैलिटी, उसके बारे में लिख सकते हैं। कोई जो फूड नया जो बना है, ट्रेंड में है, चल रहा है काफ़ी, उसके बारे में लिख सकते हैं। दे आर वेल वर्स्ड इन द culinary आर्ट एंड कंट्रीब्यूट देयर फाइंडिंग टू न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड मीडिया। तो वो जो है इस culinary आर्ट में मीन्स फूड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, इनमें वो काफ़ी अच्छे निपुण होते हैं और उनके बारे में लिख सकते हैं। क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड बाय पर्सनल विलिंग टू जॉइन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर जॉब करने के लिए क्या क्या क्वालिटी चाहिए होती है। द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज़ ए सर्विस बेस्ड सेक्टर मेकिंग ए गेस्ट फील एट ईज, प्रोवाइडिंग हिम विद प्रोडक्ट ही इज़ पेइंग फॉर, मेकिंग हिम फील वैल्यू फॉर हिज मनी are the core factors that can keep a company maintain a goodwill in this highly competitive market. To be successful hospitality personnel, one must develop some attitudinal and behavioral traits. तो क्या क्या क्वालिटीज़ ये होती है। पर्सनल हाइजीन, अपने खुद की साफ़ सफाई। वर्क प्लेस हाइजीन, जहाँ काम करते हैं वहाँ की पूरी साफ़ सफाई। गुड कम्युनिकेशन स्किल, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए बातचीत करने की। ए स्माइलिंग एंड वेलकमिंग नेचर, हंसता हुआ चेहरा और वेलकमिंग मीन्स वेलकम करने वाला नेचर होना चाहिए। फॉलोइंग सोशल डेकोरम एंड मैनर्स, अच्छी तमीज़ वाला होना चाहिए। हैविंग ए हैप्पी टू सर्व एटीट्यूड, सर्विस करने के लिए उसकी इच्छा होनी चाहिए मन में। ऑनेस्टी, ईमानदारी, डिप्लोमेसी मतलब काम करने की इच्छा। हैविंग ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स कंप्लीटिंग द टास्क असाइंड, और जो भी काम दिया जाए उसको करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। फॉलोइंग ऑल सेफ्टी रेगुलेशंस इन द वर्क एरिया, जहाँ काम करते हैं वहाँ सुरक्षा के सभी नियम पालन करने वाला होना चाहिए। बीइंग क्वालिटी कॉन्शियस, अच्छी क्वालिटी की सर्विस देने वाला होना चाहिए। एंड फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, इनको SOPs भी बोलते हैं शॉर्ट में, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को। और जो वहाँ के प्रोसीजर हैं, स्टैंडर्ड हैं, उनको फॉलो करने वाला होना चाहिए। एक गुड टीम प्लेयर, टीम के अंदर मिलजुल के काम करने वाला होना चाहिए। ए कीन एटीट्यूड टू लर्न न्यू थिंग्स, नई नई चीज़ें सीखने वाला होना चाहिए। ए साउंड नॉलेज स्किल ऑफ द वर्क असाइंड, जो काम दिया गया है उस काम में उसकी नॉलेज होनी चाहिए और निपुण होना चाहिए। रिस्पेक्टिंग द वैल्यूज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो भी वैल्यूज हैं, जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं, उन सब की रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए। टू कंटिन्यूअली थ्राइव टू एनहेंस वन स्किल एंड नॉलेज, और अपनी नॉलेज और स्किल को बढ़ाने वाला होना चाहिए। बीइंग पेशेंट टू बियर द वर्क प्रेशर इन द बिजी टाइम्स, और बिजी टाइम में पेशेंस रखने वाला होना चाहिए। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर ये सभी क्वालिटीज़ होनी चाहिए काम करने के लिए। यह समरी दी हुई है, जो चैप्टर के बारे में पढ़ा है उसी के बारे में इसके अंदर शॉर्ट में बताया है। नेक्स्ट आते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्या होता है, ये आपका बिल्कुल शुरू में आया हुआ है, वहाँ से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। माइस क्या होता है, माइस के बारे में भी ऊपर दिया हुआ है। इवेंट मैनेजमेंट, टाइम शेयर, सर्विस एटीट्यूड, मोटेल्स के बारे में मैंने बताया हुआ है कि मोटेल्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है लिस्ट द मेजर एंड सपोर्टिंग डिपार्टमेंट, ये भी हमने पढ़े हैं चैप्टर के अंदर। वो सारे आंसर्स के अंदर लिखने हैं और उनको डिस्क्राइब भी करना है। डू यू थिंक सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर गेस्ट सेटिस्फेक्शन इन ए होटल, वाई। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बुक के अंदर एज इट इज़ नहीं मिल सकता। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, जिस पर्सन को पता है वो सोच के लिखना होता है कि जो सपोर्टिंग डिपार्टमेंट है, मतलब जो गेस्ट को डायरेक्ट कोई सर्विस नहीं दे रहे लेकिन ज़रूरी होते हैं, तो वो किस तरह से ज़रूरी होते हैं उसके बारे में लिखना है। व्हाट आर द बिहेवियरल ट्रेड्स वन मस्ट डेवलप टू सक्सीड इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ये हमने बिल्कुल लास्ट में जो क्वालिटी चाहिए होती है सर्विस इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए, वो सारी क्वालिटीज़ इस क्वेश्चन के आंसर में लिखनी है। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल फाइल में काम करना है। मेक स्मॉल ग्रुप्स इन क्लास एंड चूज आइदर कोर एलाइड एरियाज ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, प्रिपेयर प्रेजेंटेशन और चार्ट ऑन द गिवन एरिया। तो इन एरियाज़ के ऊपर आप सभी ने चार्ट बनाने हैं। स्कोप ऑफ द वर्क, स्कोप के बारे में लिखना है। मेजर कंपनीज़ कौन कौन सी हैं, कंपनियों के बारे में लिखना है। जॉब पोजीशंस क्या क्या होती हैं हॉस्पिटैलिटी के अंदर, वो सभी लिखनी है। और पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, क्वालिटी।
इसके बारे में भी चार्ट बनाना है। तो चैप्टर 1 आपका ख़त्म हो गया। तो इस वीडियो में यहीं तक, उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा। यदि कोई क्वेश्चन, कोई डाउट होता है तो आप मुझे कॉल करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।